आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के गेहूं किसानों के बारे में। एक ऐसी सरकारी स्कीम जो उनके लिए मदद होनी चाहिए थी, वो अब एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गई है। तो आखिर हो क्या रहा है, चलिए समझते हैं। तो देखिए, फसल कटने के बाद हर किसान के सामने ना एक बहुत बड़ा सवाल होता है। अपनी पूरी मेहनत की कमाई जो फसल है उसे बेचा कहाँ जाए जहां सही दाम मिले। तो उनके सामने ना मोटे तौर पर दो ऑप्शन होते हैं। एक तो ये कि सरकार को एमएसपी पर बेच दें। अब यहाँ दाम तो अच्छे मिल जाते हैं, पर जो प्रोसेस है वो बहुत मुश्किल है। और दूसरा रास्ता है प्राइवेट मंडी का। यहाँ दाम कम मिलते हैं हाँ, लेकिन फसल फौरन बिक जाती है और पैसा भी हाथ के हाथ मिल जाता है। और ये जो फर्क है ना, ये कोई छोटा मोटा नहीं है। सरकारी एमएसपी पर गेहूं बिकता है 2,625 रुपये प्रति क्विंटल में, और वही गेहूं मंडी में सिर्फ 2,200 में। मतलब सोचिए, हर एक क्विंटल पर सीधा सीधा 425 रुपये का नुकसान। अब जाहिर है, इसीलिए तो हर किसान चाहता है कि वो सरकारी सिस्टम के जरिए ही अपनी फसल बेचे। तो सवाल ये उठता है कि भाई इस साल ऐसा क्या हो गया जो इतनी दिक्कतें आ रही हैं। असल में इसका जवाब छिपा के सरकार के कुछ नए नियमों में, जिन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को पहले से भी कई ज्यादा उलझा दिया है। देखिए, ये कोई एक प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एक के बाद एक कई बदलाव हुए हैं। पहली बात, इस साल खरीद ही 25 दिन लेट शुरू हुई। फिर छोटे किसानों के लिए एक नया प्रायोरिटी सिस्टम आ गया। ऊपर से खरीद केंद्रों पर लिमिट लगा दी गई, और जो प्रति बीघा खरीद होती थी उसे भी कम कर दिया गया। मतलब सब कुछ एक साथ हुआ और किसानों की मुसीबतें बढ़ गईं। देखिए, सालों से एक सेट सिस्टम चला रहा था। सरकार हर किसान से प्रति बीघा 9 क्विंटल गेहूं खरीदती थी, और किसान भी ना इसी हिसाब से अपनी सारी प्लानिंग करते थे। लेकिन इस साल क्या हुआ? इस लिमिट को घटाकर कर दिया गया 8 क्विंटल प्रति बीघा। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि सरकार अब उसी खेत से कम गेहूं खरीद रही है, और इसका असर सीधा किसानों की कमाई पे पड़ रहा है। तो एक तरफ तो ये सरकारी नियम है, और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी ने भी किसानों की नाक में दम कर रखा है। मतलब जो सिस्टम मदद के लिए बनाया गया था, वही अब सबसे बड़ी सिरदर्दी बन गया है। अब देखिए, गेहूं बेचना है तो सबसे पहला सबसे जरूरी स्टेप है ऑनलाइन स्लॉट बुक करना। लेकिन मजे की बात यह है कि सर्वर ही डाउन रहता है। लगातार दिक्कतें आ रही हैं, और किसान ये पहला कदम तक नहीं उठा पा रहे हैं। पोर्टल है पर काम नहीं कर रहा, और किसान बेचारे पूरी तरह से बीच में लटक गए हैं। तो ये तो हो गई सिस्टम की बातें, पर इन सब का असली असर मतलब जमीन पर किसान परिवारों पर क्या हो रहा है, चलिए अब उस पर नजर डालते हैं। समझने वाली बात यह है कि किसानों की पूरी साल की प्लानिंग, हर एक चीज इसी फसल की कमाई पर टिकी होती है। किसी के घर में शादी है, किसी को बीज खाद का पुराना कर्ज चुकाना है, फिर खेती के दूसरे खर्च हैं, घर चलाने की जिम्मेदारी है। सब कुछ इसी पर निर्भर है। और सोचिए, जब फसल ही ना बिके तो ये सब कैसे होगा? सारी की सारी जरूरतें अधूरी रह जाती हैं। और ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है। करीब करीब 1 महीना हो गया है किसान अपनी फसल बेचने के लिए चक्कर काट रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनकी जेब खाली हो रही है, आर्थिक हालत बिगड़ती जा रही है, और अब सच कहें तो उनका सब्र भी जवाब देने लगा है। अब आते हैं इस कहानी के एक और पहलू पर, वो है सरकारी बयान और जमीनी हकीकत। और इन दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। आप खुद ही देखिए, फर्क कितना साफ है। एक तरफ उज्जैन के अधिकारी हैं जो कहते हैं नहीं जी, पोर्टल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और दूसरी तरफ है किसान जो कह रहे हैं कि सर्वर लगातार डाउन है। अधिकारी कहते हैं कि बुकिंग में कोई दिक्कत नहीं, और किसान कह रहे हैं कि हम स्लॉट बुक ही नहीं कर पा रहे। तो साफ है, सरकारी दावों और असलियत में कोई तालमेल ही नहीं बैठ रहा। और आखिर में एक किसान का ये सवाल ये सब कुछ बयां कर देता है। ये सिर्फ एक किसान की आवाज नहीं है, ये उन हजारों किसानों का दर्द है जो सरकारी सिस्टम पर भरोसा करके आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। वो बस यही सोच रहे हैं कि आखिर हमसे गलती हुई तो हुई कहाँ। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी और बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि जब मदद के लिए बनाया गया एक सिस्टम ही राहत की जगह संघर्ष पैदा करने लगे, तो उस फसल की असली कीमत असल में कौन चुका रहा है, सरकार या किसान?